बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे रीजनल ओडोंटो डिस्प्लेसिया के बारे में। रीजनल ओडोंटो डिस्प्लेसिया के जो दूसरे नेम्स है उसमें से एक है गोस्ट टीथ, द सेकंड वन इज ओडोंटो डिस्प्लेसिया एंड द थर्ड वन इज ओडोंटोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो ये जो चार जो नेम्स है ये असल में एक ही कंडीशन के नेम्स है, दैट इज रीजनल ओडोंटो डिस्प्लेसिया, गोस्ट टीथ, ओडोंटो डिस्प्लेसिया या फिर ओडोंटोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ठीक है, अच्छा इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। तो ये एक अनयूजुअल या एक अनकॉमन कंडीशन है, एक अनकॉमन डिस्टर्बेंस है जिसमें आपके ओरल कैविटी में एक या एक से ज़्यादा टीथ जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि वो लोकलाइज एरिया में होंगे, यानी आपके सारे के सारे टीथ जो है वो इफेक्टेड नहीं होंगे। अगर राइट साइड में है तो राइट साइड के टीथ इफेक्ट होंगे, अगर लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड के टीथ इफेक्ट होंगे। ठीक है, लोकलाइज या फिर एक छोटे से एरिया में आपके टीथ जो है वो इफेक्ट होंगे। ठीक है, एक या एक से ज्यादा। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें आपके जो मैक्सिलरी टीथ है वो ज़्यादा इफेक्टेड होंगे एज कम्पेयर टू मैंडिबुलर टीथ। ठीक है, तो मैक्सिलरी टीथ जो है इसमें ज़्यादा इफेक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू मैंडिबुलर टीथ। और मैक्सिलरी और मैंडिबुलर टीथ में कौन से टीथ ज़्यादा इफेक्टेड होंगे? एंटीरियर टीथ। एंटीरियर टीथ कौन से है? इंसाइजर्स और केनाइंस। ठीक है, जिसमें सेंट्रल इंसाइजर्स, लेटरल इंसाइजर्स और केनाइंस है। ठीक है, तो अगर मैक्सिलरी टीथ होंगे तो उसमें भी आपको सेंट्रल, लेटरल इंसाइजर्स और केनाइंस आपको इफेक्टेड नजर आएंगे। अगर मैंडिबुलर है तो उसमें भी आपको सेम टीथ इफेक्टेड नजर आएंगे। ठीक है, इटियोलॉजी इसकी क्या है? सोमेटिक म्यूटेशन, यानी जीन्स में कोई म्यूटेशन हो जाए तो उसकी वजह से जो है ये जो रीजनल ओडोंटो डिस्प्लेसिया है ये कंडीशन कॉज हो सकती है। द सेकंड वन इज लेटेंट वायरस, यानी टूथ डेवलपमेंट के टाइम पे जो एपिथेलियम है उसमें कोई वायरस हो और उस वायरस की इन्फेक्शन की वजह से क्या कंडीशन कॉज हो सकती है? रीजनल ओडोंटो डिस्प्लेसिया की जो कंडीशन है ये कॉज हो सकती है। ठीक है, द थर्ड वन इज ट्रॉमा, यानी टूथ डेवलपमेंट के दौरान अगर कोई ट्रॉमा हो जाए फीटस को तो उसकी वजह से आपके जो टीथ है वो रीजनल ओडोंटो डिस्प्लेसिया की से इफेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई सिस्टेमिक इलनेस हो, बॉडी में कोई और डिजीज हो तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन कॉज हो सकती है। तो 3 इटियोलॉजी है इसकी, सोमेटिक म्यूटेशन, लेटेंट वायरस एंड ट्रॉमा और सिस्टेमिक इलनेस। ठीक है, क्लिनिकली अगर कोई पेशेंट आए और आप लोग उनके ओरल कैविटी में ओरल कैविटी को ऑब्जर्व करें तो आपको किस तरह पता चलेगा कि ये जो टीथ है ये असल में रीजनल ओडोंटो डिस्प्लेसिया से इफेक्टेड है? ठीक है, क्लिनिकली क्लिनिक में आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि ये जो कंडीशन है ये असल में रीजनल ओडोंटो डिस्प्लेसिया है? तो किस तरह आप फाइंड आउट करेंगे? इस तरीके से कि अगर एक टीथ है और वो नॉर्मली एट द एज ऑफ 6 इरप्ट हो रहा है। ठीक है, अगर एक टूथ है और वो नॉर्मली एट द एज ऑफ 6 इरप्ट हो रहा है, एट द एज ऑफ 6 ईयर्स इरप्ट हो रहा है, तो रीजनल ओडोंटो डिस्प्लेसिया से इफेक्टेड जो टीथ होंगे उसकी इरप्शन डिलेड होगी। ठीक है, डिले इरप्शन होगी, यानी अब वो 6 ईयर्स के एज में इरप्ट नहीं होगा बल्कि अब वो 9 या फिर 10 या फिर 16 या फिर 18 इस ईयर्स के एज में इरप्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो टीथ होंगे जो इफेक्टेड होंगे रीजनल ओडोंटो डिस्प्लेसिया से, इसकी जो इरप्शन होगी वो डिले होगी। ठीक है, इसमें आपके जो टीथ है उसका जो शेप होगा वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं होगा बल्कि वो इर्रेगुलर होगा। ठीक है, और टीथ की जो मिनरलाइजेशन होगी, जो हार्ड टिश्यूज हैं उनके डेंटिन और एनेमल, उसकी जो मिनरलाइजेशन होगी वो डिफेक्टिव होगी, यानी उसकी जो मिनरलाइजेशन है वो सही तरीके से नहीं हुई होगी बल्कि कम मिनरलाइज हुए होंगे। ठीक है, रेडियोलॉजिकली अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो आपको गोस्ट की तरह नजर आएंगे। गोस्ट की तरह किस तरह नजर आएंगे? क्योंकि आपका जो एनेमल और डेंटिन होगा वो बिल्कुल थिन होगा और अंदर से बिल्कुल खाली नजर आएंगे आपको। ठीक है, लार्ज पल्प चेम्बर्स होंगे और सराउंडिंग जो एनेमल और डेंटिन होंगे वो बिल्कुल थिन होंगे, जिसकी वजह से रेडियोलॉजिकली आपके जो टीथ होंगे वो गोस्ट की तरह नजर आएंगे। ठीक है, अच्छा हिस्टोलॉजिकली यानी अगर माइक्रोस्कोपिकली हम इन टीथ को ऑब्जर्व करें तो किस तरह हमें नजर आएंगे? प्री डेंटिन का जो लेयर होगा वो वाइड होगा। ठीक है, हिस्टोलॉजिकली इस कंडीशन में प्री डेंटिन का जो लेयर होगा वो वाइड होगा यानी ब्रॉड होगा। ठीक है, और दूसरे टाइप्स ऑफ डेंटिन जो है, जिस तरह आपको पता है कि डेंटिन के डिफरेंट टाइप्स है, तो दूसरे टाइप्स ऑफ डेंटिन जो है वो आपको उसकी कंसंट्रेशन कम नजर आएंगी सिवाय इंटरग्लोब्यूलर डेंटिन के। इंटरग्लोब्यूलर डेंटिन की जो कंसंट्रेशन है, की जो रेशो है वो आपको नॉर्मल से ज़्यादा नजर आएगी। ठीक है, लेकिन दूसरे जो डेंटिन होंगे वो आपको कम नजर आएंगे हिस्टोलॉजिकली। ठीक है, और इर्रेगुलरली डेंटिनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, आपके जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होंगे वो इर्रेगुलर होंगे, यानी जिस तरह नॉर्मल उसका शेप होता है, नॉर्मल उसका पैटर्न होगा, ये आपको उस तरीके से नजर नहीं आएंगे, इर्रेगुलर नजर आएंगे। ठीक है, तो जो डेंटिन ओडोंटोजेनेसिस इम्परफेक्टा है ये हमने पढ़ लिया है। अब जो लास्ट कंडीशन है दैट इज शेल टूथ।
अच्छा, तो लास्ट कंडीशन जो है वो शेल टूथ है। शेल टूथ में क्या होता है कि आपका जो टूथ होगा उसका जो एनेमल है वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जो डेंटिन है वो बिल्कुल थिन होगा, वो एक्सट्रीमली थिन होगा। तो अगर डेंटिन एक्सट्रीमली थिन है तो इट मीन्स कि आपके जो पल्प चेम्बर्स होंगे वो बहुत ही इनलार्ज होंगे, वो बहुत बड़े होंगे, जिसकी वजह से आपका जो टूथ होगा, जो इफेक्टेड टूथ होगा, वो आपको किस तरीके से नजर आएगा? शेल की तरह नजर आएगा। शेल किस चीज को हम कहते हैं? वो चीज जो अंदर से खाली हो और उसके इर्द गिर्द एक थिन लेयर हो, ठीक है। तो शेल टूथ जो है ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपका एनेमल बिल्कुल नॉर्मल होगा, लेकिन आपका जो डेंटिन है वो एक्सट्रीमली थिन होगा, जिसकी वजह से आपके जो पल्प चेम्बर्स होंगे वो एक्सट्रीमली एनलार्ज होंगे, जिसकी वजह से आपका जो टूथ होगा वो शेल की तरह नजर आएगा, यानी खोखला, बिल्कुल खाली, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे आपके जो डिसिडुअस टीथ है वो ज़्यादा इफेक्ट होंगे, ठीक है। आपके जो परमानेंट टीथ है वो इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते, बल्कि डिसिडुअस टीथ इससे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स ऑफ टीथ वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे फिर।